नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश टीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर हम सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 7 बजे अंग्रेजी के नोट के साथ हम कुछ स्टडी करते हैं। फ़िलहाल इंग्लिश में अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 दिन हमने आर्टिकल पर ही चर्चा की है और आज कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स आपको जानने हैं। कल ये पहला रूल जो है, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, कॉलेज इत्यादि के पहले उस कंडीशन में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है जब हमारा जाने का वहाँ उद्देश्य वही हो जिस लिए वस्तु का या उस चीज़ को बनाया गया हो। ये कल हमने पढ़ा था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद कुछ और रूल हैं। जैसे स्कूल अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, आप एक विद्यार्थी के रूप में, तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी स्कूल किसी से मिलने जा रहे हैं तो फिर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगर कोई हॉस्पिटल में दवा लेने जा रहा है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखने जा रहा है तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यही बात इन्होंने कहा है, ठीक है। ऐसे इस वाक्य से स्पष्ट है, ही वेंट टू चर्च ऑन मंडे। वो मंडे को चर्च गया, तो चर्च ऐसा लग रहा है कि पूजा पाठ करने गया होगा। अब यहाँ पर है मीट मी नियर द चर्च, मुझसे चर्च के पास मिलो। अब यहाँ पर देखिए नियर द आर्टिकल लग गया, तो ये चर्च अब यहाँ पर पूजा करने की जगह नहीं, मिलने मिलाने की जगह तो है नहीं। चर्च का निर्माण किस लिए किया गया है? पूजा पाठ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिलने मिलाने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग किसी और अर्थ में हुआ है इस सेंटेंस में। ऐसे में यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये बात हमने कल पढ़ी थी। चलिए अगले नियम पर आते हैं। विषयों के नाम के पूर्व, भाषा के नाम के पूर्व, रंग के नाम के पूर्व, खेल के नाम के पूर्व, कंपनियों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस नियम को याद रखिएगा। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। यहाँ पर आज भी मैंने एक प्रश्न पूछा था तो इससे संबंधित था। तो खेल का नाम, जैसे आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, विराट कोहली प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट के पूर्व आर्टिकल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये खेल का नाम है। इंग्लिश भाषा है, भाषा के नाम के आगे विषयों के नाम के पूर्व भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। रंग के नाम के आगे भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल भी है, आई कैन नॉट स्पीक तेलुगु, हम तेलुगु नहीं बोल सकते हैं। आई डो नॉट लाइक पिंक कलर, मुझे पिंक कलर पसंद नहीं है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। बीमारियों के नाम के पूर्व भी सामान्य स्थिति में कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। कुछ अपवाद भी है, उसको आपको ध्यान रखना है, जैसे मीजल्स है, मम्स है। लेकिन नॉर्मल जो डिजीज़ हैं उनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब ये जो गिने चुने शब्द हैं इन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा कि इन्हीं के पूर्व आर्टिकल लगा देगा, या तो खाली जगह दे देगा, आपसे भरवाने लग जाएगा। आप द लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टिव पार्ट मतलब हैं, जो रूल हैं, उनको आपको सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। और उसको रटना नहीं, आप एक बार पढ़ लेंगे तो खुद ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बीमारियों के नाम के पूर्व सामान्य रूप में कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बुखार मुझे हुआ है तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर है, द फीवर नहीं होगा। माई ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कोल्ड्रा, ठीक। तो ये आपका है। डिजीज़ का नाम अगर प्लूरल में है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, अभी मैंने इसको डिस्कशन कर लिया। देखिए, अगर प्लूरल नाउन है, कॉमन नाउन की मैं बात कर रहा हूँ जिससे जाति का बोध होता है, उससे पूरी जाति, यानी कि अगर वो प्लूरलाइज कर दिया जा रहा है और उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जा रहा है, तो वो पूरे जाति को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है। यानी किसी प्लूरल कॉमन नाउन से अगर पूरी जाति का बोध कराना हो तो आर्टिकल द मत लगाइए, क्योंकि द लगा देने से वह विशेष हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, कुछ ही की ही बात होगी। जैसे आपके पास 3-4 जानवर हैं तो आपने कह दिया द एनिमल्स। आप अपने जानवरों की बात कर रहे हैं कि एनिमल्स आपके हैं आपके पास, तो द एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मान लीजिए खेत में चल रहे हैं, तो ये आपके ही जानवर है। 3-4 जानवर जो कुछ हैं विशेष हो गए। दुनिया भर के जानवरों की अगर बात होगी तो द का प्रयोग नहीं होगा। यही बात इन्होंने चौथे नंबर में कही है। यानी कि प्लूरल नाउन के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग उसके अर्थ को संकुचित कर देता है। स्पेशल कुछ की ही बात होती है, विशेष की। और प्लूरल नाउन से अगर पूरी कैटेगरी का, पूरी दुनिया भर की एनिमल की बात अगर करनी है, मैंने कह दिया डॉग्स आर फेथफुल, तो इसका मतलब आप समझिए, डॉग्स आर फेथफुल का मतलब दुनिया भर के कुत्ते वफादार होते हैं, वो चाहे इंडिया का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे जापान का हो। तो डॉग्स आर फेथफुल, यहाँ आर्टिकल द नहीं लगेगा, ठीक है। और द डॉग्स अगर मैंने कह दिया द डॉग्स आर फेथफुल, तो ऐसा लगेगा कुछ कुत्तों की बात हो रही हो सकता है मेरे पास 2-3 कुत्ते हैं और मैंने उन्हीं तीनों कुत्तों की बात की हो, तो द डॉग्स हो जाएगा। यानी आपने समझा कि सिंगुलर में कुछ अलग कहानी रहेगी, वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन प्लूरल में अगर
नाउन के आगे आर्टिकल लगा देंगे इधर तो वो विशेष की बात करने लग जाएगा, और अगर नहीं लगाएंगे तो पूरी जाति का बोध करेगा। अब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये पूरी जाति की बात बोध करा रहा है या सिर्फ कुछ की बात हो रही है। और आप देख लीजिएगा, ये अगर तय कर लेंगे कि पूरी जाति को बता रहा है तो ठीक है, पूरी जाति को बता रहा है तो कुछ मत लगाइए, और अगर कुछ विशेष की बात हो रही है तो द लगा देंगे। डॉक्टर्स आर पेड मोर देन टीचर्स, अध्यापकों से ज़्यादा डॉक्टर्स को पे किया जाता है, सैलरी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सभी डॉक्टरों की और सभी टीचर्स की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए दोनों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगले रूल पर आते हैं। खाने के नाम, जैसे लंच हुआ दोपहर का भोजन, यहाँ पर लिखा भी है डिनर रात का भोजन, सपर शाम का, और ब्रेकफास्ट सुबह का भोजन। दोपहर का, रात का, शाम का और ये सुबह का भोजन, इनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर ये विशेष हैं, सामान्य अर्थ में तो नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं डिनर रात में 9 बजे करता हूँ तो आई टेक माई डिनर, या आई टेक डिनर एट 9 o'clock, आई टेक डिनर एट 9 o'clock। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि तुम्हारी माँ के द्वारा जो भोजन दिया गया था वो बहुत अच्छा था, ठीक है, द डिनर सर्व्ड बाय योर मदर, अब क्या है कि डिनर विशेष हो गया क्योंकि वो आपकी माँ के द्वारा परोसा गया था वो भोजन, तो ये विशेष हो गया। तो द डिनर सर्व्ड बाय यू, आप जब उस शब्द को पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि ये विशेष है कि सामान्य। आई टेक टी एवरी डे, मैं रोज़ चाय पीता हूँ तो नॉर्मल चाय है। अब किसी विशेष चाय की बात करने लगा, किसी एक दुकान की आप कभी कभी कहते हैं वहाँ की चाय बहुत फेमस है, और अगर आप किसी जगह की बात द टी ऑफ, अब किसी जगह का नाम लेकर बोलेंगे तो टी के आगे भी द लग जाएगा क्योंकि वो विशेष हो गया ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि विशेष की बात नहीं हो रही, नॉर्मल कंडीशन में खाने के नाम, खाद्य सामग्री के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। खाद्य सामग्री खाने वाली चीज़, बिस्कुट हो गया, चॉकलेट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, आइए अगले रूल पर आते हैं। पर्वों और ऋतुओं के नाम के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। होली आपका त्यौहार है, इसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। न सिर्फ होली बल्कि सभी त्योहारों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाया है, होली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ओके, चलिए अगले रूल पर आते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव, तो वहाँ नाउन के पूर्व प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ये प्रोनाउंस ही होते हैं, लेकिन ये नाउन के ठीक पूर्व प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। ये अधिकार बताते हैं किसी पर। माई हो गया मेरा, तुम्हारा योर, उसका हिज, जैसे मेरे हाथ में एक कलम, मैंने कह दिया उसकी कलम है तो हिज पेन, तो हिज शब्द उसका अधिकार बता रहा है, ठीक है ना, कि उसी का है। तो ये अधिकार बताने वाले शब्द हैं। माई मिस मेरा, आवर मिस हमारा, योर मिस तुम्हारा, दियर मिस उनका, आवर मिस हमारा। ठीक है, तो ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये नाउन के पहले प्रयोग होते हैं अधिकार के लिए, और जब ये किसी नाउन के पूर्व लग जाते हैं तो फिर उनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, जैसे मैंने एक किताब उठाया, मैंने कह दिया देखो ये किताब है, दिस इज़ अ बुक। ठीक है, अब इस किताब पर बाय द वे मैंने कह दिया ये मेरी किताब है, मैं अपना अधिकार दिखा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा दिस इज़ माई बुक, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। तो जब मैं ए लगा रहा हूँ अकेले तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया तो फिर एक का लोप हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो यानी आपको न समझना यही है कि कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, आवर, योर, हर, दियर इत्यादि के पूर्व ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आई आपको? यही नियम आपका है। देखिए, प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी का नाम अगर है उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम है, श्याम है, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, तो आर्टिकल का प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता। हाँ, अगर आप पूरी तरह से राम से अनजान है, कोई राम आया था आराम के, लेकिन ऐसे कंडीशंस यहाँ पर फिलहाल जनरेट नहीं होंगे आपके एग्ज़ाम में। या अब देखिए, प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन की तरह व्यवहार करे, अब आप कहेंगे देखिए क्या होता है कि हम कभी कभी तुलना करने लगते हैं और प्रॉपर नाउन लिखते तो हैं, लेकिन हम प्रॉपर नाउन के गुणों की तुलना करते हैं, और गुण जो होता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। यानी गुणों के नाम, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या गुणों के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं इसको, और जो पुकारा जाने वाला नाम होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कुत्ता एक जानवर का एक प्रजाति है, ठीक है, तो वो आपका कुत्ता एक कॉमन नाउन है, लेकिन कुत्ते का नाम मैंने टॉमी रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम होता है, पुकारा जाने वाला। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन के आगे कश्मीर, जैसे यहाँ लिखा कश्मीर एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड भी एक जगह का नाम है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, नियम कहता है कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन मैंने स्विट्जरलैंड के आगे द इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर स्विट्जरलैंड की तुलना कश्मीर से नहीं हो रही, बल्कि स्विट्जरलैंड के जो गुण हैं उन गुणों की तुलना कश्मीर के गुणों से हो रही है। कश्मीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्विट्जरलैंड में होंगी शायद, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं। तो एक्चुअली करते क्या है कि कभी कभी हम प्रॉपर नाउन लिख तो देते हैं लेकिन हम उनके गुणों की तुलना करते हैं। जैसे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, पता है शेक्सपियर के आगे द लगा रहा हूँ, जबकि प्रॉपर नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन किसी पुकारा जाने वाला नाम होता है, तो शेक्सपियर पुकारा जाने वाला नाम है, लेकिन शेक्सपियर के कुछ कैरेक्टर्स कालिदास के कैरेक्टर से मिलते हैं और जिससे मतलब इस गुणों की तुलना होने के कारण हम शेक्सपियर के आगे यहाँ पर द लगा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे से होती है और वहाँ पर तुलना एक्चुअली गुणों की जाए, यानी कि प्रॉपर नाउन बिहेव करता है कॉमन नाउन के जैसा, तो ऐसे में हम उसके आगे द का प्रयोग करते हैं जो कॉमन नाउन बनाया। यहाँ शेक्सपियर एक क्लास है, शेक्सपियर जैसा राइटर, ठीक है, तो वो शेक्सपियर के फिजिकल लुक की बात नहीं हो रही है, शेक्सपियर के जैसे उनका करेक्टर होगा। उन्होंने कुछ ऐसा शेक्सपियर ने भी किया होगा जैसा कालिदास ने भी वैसा ही कुछ किया होगा जैसा शेक्सपियर ने किया। जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया, यहाँ भी देखिए पेरिस की शहर के नाम है, इसके बावजूद आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम शहरों के गुणों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले नियम पर, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा कंपैरेटिव कैसे पता चलेगा, तो उसके बाद जनरली दैन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे छोटा हूँ, आई एम स्मॉलर देन यू, तो स्मॉलर के आगे देन, स्मॉलर के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं होता है। अगर समझ लीजिएगा कंपैरेटिव डिग्री से कंपैरिजन ना होके यहाँ सिलेक्शन होने लगे, तब हम उसके पूर्व द का प्रयोग करते भी हैं, ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो भाई एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा मैं आपको तो और बढ़िया से क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, ये 9 नंबर, तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा। अभी हम आपको एडजेक्टिव सिखाएंगे। एडजेक्टिव जब आप पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी आप समझ लीजिए कि जब तुलना दो लोगों में की जाती है गुणों की, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव का यूज़ होता है, जैसे मैंने कल की वीडियो में वैसे थोड़ा सा बताया था सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिए, इस चैनल पर अवेलेबल है। इंग्लिश क्लास 2, इंग्लिश क्लास 1 दोनों वीडियो देखिए, ये क्लास 3 है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि दो लोगों में जब तुलना की जाती है गुणों की, जैसे स्मॉल है तो वो ER लगाकर कंपैरेटिव बना दिया था तो स्मॉलर हो जाता है, जैसे बिग है तो बिगर हो जाता है, लॉन्ग है तो लॉन्गर हो जाता है। तो जब कभी भी आप तुलना करें दो लोगों में तो उसके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। और याद रखिएगा तुलना करते समय देन का प्रयोग होता है ज़्यादातर केसेज में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री में से हम सिलेक्शन का बोध करा लेते हैं, यानी कि दो लोगों में से किसी एक को चुनना है। जैसे यहाँ पर सचिन इज़ द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स, सचिन यहाँ पर 2 प्लेयर्स में अधिक बेहतर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सचिन को बेहतर बना रहा हूँ दोनों में से, 2 प्लेयर्स में से, तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में सिलेक्शन होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आप साफ साफ समझिए नियम कि जब दो व्यक्तियों के या वस्तुओं के गुणों के आधार पर तुलना होती है कंपैरेटिव डिग्री में, तो ऐसे में हम उनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन होता है तो हम उनके आगे पूर्व द का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे, तो भाई समझ लो अगर देन लग गया तो तुलना, और अगर ऑफ लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऑफ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है नीचे, तो ऑफ जो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ही इज़ द बेटर ऑफ द 2, दोनों में से बेहतर है वो, ही इज़ द बेटर ऑफ द 2, दोनों में से। ठीक, और ही इज़ बेटर देन यू, वह तुमसे बेहतर है, तो यहाँ पर द बेटर नहीं होगा। अगर तुलना हो रही है तो तुमसे बेहतर पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि तुमसे अच्छा हूँ मैं, यानी कि अपने आप की दोनों लोगों में तुलना कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको समझना है। जाते जाते इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, बिफोर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आजमगढ़ शहर, दिल्ली है, बम्बई है, गोरखपुर है, मऊ है, बलिया है, इनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मटेरियल नाउन मतलब किसी पेय पदार्थ की बात हो सकती है, कोई भी पदार्थ हो सकता है वो। ठीक है,
तो उनके पूर्व भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सोना चांदी भी पदार्थ है, लोहा भी पदार्थ है, इन सब के आयरन है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप गोल्ड बोल सकते हैं, सिल्वर बोल सकते हैं। चेयर तो फिलहाल कॉमन नाउन है। तो ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन अभी मैंने बताया आपको, जो बेसिकली क्या होता है, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, जिससे जो पदार्थ का बोध कराता है, जिससे नई चीज़ें बनाई जाती हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, तो इन सब के पूरा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग को व्यक्त करता है, मेरे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसकी बात हो रही, बेईमानी, ईमानदारी, ठीक है, किसी के दशा का, अवस्था का बोध करता है, तो उस चीज़ को पूर्व हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे ईमानदारी है तो ऑनेस्टी, HONEST बाई ऑनेस्टी। अब ईमानदारी व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कभी भी हम ऑनेस्टी के पूर्व द नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। और कलेक्टिव नाउन के पूर्व, अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व आर्टिकल नहीं लगाएंगे भाई। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। बेसिकली अभी मैंने उसी की बात की थी ऊपर, वही चीज़ें मिला जुला कर आगे पीछे आ रही हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंगों के पूर्व आर्टिकल नहीं लगता है। और जो मोड्स ऑफ ट्रेवल है, जैसे बाई कार, बाई ट्रेन, इनके पूर्व भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अगर ये ऐसे यूज़ होते हैं बाई करके, तो हम इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं कुछ देर बाद फिर लाइव, अगर आप कहेंगे तो हो जाऊंगा। कुछ प्रश्न लेकर आएंगे हम लोग, 150, 20, 25 जितने भी हो सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा वीडियोस को शेयर करिए ताकि नए कैंडिडेट्स जुड़ें और लोग वीडियो को देखें। ठीक है। अगर आप वीडियोस को देखते हैं, अपने कमेंट हम तक पहुंचाते हैं, तो अपना मनोबल बढ़ता है, तो और अधिक बेहतर करने का मन भी होता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जोड़िए, वीडियोस को शेयर किया करिए और अपने व्यूज़ दिया करिए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। अभी आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, लगभग पढ़ चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम को फोकस करना है हमें। अभी 2 महीने का टाइम है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है हम उसी को बता रहे हैं। और ये ऐसा नोट है जिसको पढ़ के ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है, अच्छे मार्क्स हैं, तो आप भी पढ़िए और डाउनलोड करिए। ये डेली का डेली नोट आप बनाइए। और मैं गारंटी लेता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि इंग्लिश के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, खासकर UP टेट और शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर किया करिए, देखा करिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। मिलते हैं फिर कुछ देर बाद लाइव। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम लाइव सेशन फिर स्टार्ट करेंगे। उसमें प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आर्टिकल्स पर। तो अपने विचार दीजिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।